बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपरली उन सवालों का जवाब देंगे जो कि ख़वातीन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछती हैं या मेल हज़रात मुझे कमेंट में पूछते हैं। जी हाँ, फ़रागत का वक़्त जब आता है और फ़रागत के वक़्त के बाद तमाम का तमाम मादा अगर बाहर निकल जाए तो क्या इस सूरत में हमल ठहर जाएगा या नहीं, या आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटे भी रहें तो क्या इस सूरत में जो है आपका हमल कंसीव होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं उन्होंने किसी भी तरह से कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली, वो क्या होता है वो अपने हमल को ठहराने के लिए, कंसीव करने के लिए उनको जो भी टिप्स दिया जाता है वो उनको प्रॉपरली तौर पर उसके ऊपर वर्क करती हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कम्प्लीटली तौर पर समझा दूं कि अगर आप फिज़िकली तौर पर फिट हैं तो आपको इस तरह के टिप्स के ऊपर अगर आप अमल कर लेती हैं जिससे आपका जो हमल होता है वो जल्द अज जल्द कंसीव हो जाता है। अगर आप फिज़िकली तौर पर फिट नहीं हैं तो अगर आप कोई भी टिप्स आजमाती हैं तो वो बेसूद है। जी हाँ, आपको मैं इस वीडियो में प्रॉपरली बता दूंगा कि वो बाहर जो की तरफ निकलता है, मादा बाहर की तरफ निकलता है, वो क्यों निकलता है, और अगर बाहर निकलता भी है तो क्या उस सूरत में हमल ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। ये बहुत ही ज़्यादा सवाल हो रहे थे तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपरली वीडियो बना दूं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के ऊपर छोटा सा लाइक किया करें। अगर आपने पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर विज़िट किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो जी हाँ, आप सबसे पहले ये इसके ऊपर हम नज़रसानी कर लेते हैं कि ये तमाम का तमाम जो मादा होता है वो बाहर क्यों निकलता है। असल में जो जरासीम होते हैं वो हमल ठहराने के लिए पहले तो चाहिए कितने होते हैं ये समझ लें। 60% से अबव जो होते हैं वो वाले जरासीम जो कि हमल ठहराने के लिए मौजू समझे जाते हैं वो 60% से अबव होते हैं एक्टिव। अगर आपके एक्टिव जरासीम 60 से प्लस हैं तो आप हमल ठहरा सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमल नहीं ठहरा सकते। मेल हज़रात जो फीमेल हैं अगर उनके एग्स बन रहे हैं, उनमें कोई कमज़ोरी नहीं है, उनके एग्स की तादाद पूरी है, उनके एग्स की मोटेलिटी ठीक है, तो आप हमल ठहरा सकते हैं। जो आपके एग्स होंगे वो फर्टाइल हो जाएंगे और आपका हमल कंसीव हो जाएगा। अब आ जाते हैं उस सवाल की तरफ, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटी भी रहती हैं और जो मवाद होता है वो मादा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो क्या करें इस सूरत में, क्योंकि जो मोटेलिटी कम होने की वजह से जो मादा होता है वो बाहर निकल आता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी गलत है कि अगर सारा मादा बाहर निकल आए तो हमल कंसीव नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात का एक निज़ाम है। एक कतरा जो होता है वो भी आपके एगो को फर्टाइल कर सकते हैं, और एक कतरा अगर आपके एक एग को फर्टाइल कर देता है तो आपका जो हमल होता है वो ठहर जाता है, आप कुदरती तौर पर कंसीव कर सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक पार्टिकुलर पोजीशन में लेटे रहें। आप अपने टेस्टिंग वगैरह करवाएं, टेस्ट करवाएं कि अगर आपके एग्स की क्वालिटी ठीक है, आपके एग की मोटेलिटी पूरी है, आपकी एग्स की तादाद पूरी है। उसके अलावा अगर आपको फिर भी हमल का ये मसला आ रहा है तो मेरी एक प्रॉपरली इसके ऊपर एक वीडियो है, ओवुलेशन सिम्टम्स और ओवुलेशंस किन दिनों में होती है, उसका साइकिल क्या होता है, तो आप उसके ऊपर गौर करिए। इंशाल्लाह आप जो हैं हमल को ठहरा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद हेल्थ टिप्स।